ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। तो धैर्य है। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। तो इस पे अपना अनुभव स्वयं देखें कि मेरी अवस्था धैर्यवत है। हम निश्चय बुद्धि हैं, हलचल में तो नहीं आते। तो अपनी स्वयं चेकिंग करनी, कोई और नहीं चेक करेगा, हमें स्वयं ही स्वयं को चेक करना है। आज का प्रश्न, किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? किसी भी हालत में। कई बार कह देते हैं ना कि बात ही ऐसी थी, हम मुरझा गए, परिस्थिति ही ऐसी थी, हम मुरझा गए। किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? किसी भी हालत में, कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, कितनी भी बड़ी हो, पर मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। जैसे मुरझा जाते हैं ना, कोई भी बात होती, छोटी सी बात, कोई शरीर की लगाओ, कोई बाहर की लगाओ, प्रकृति की लगाओ, व्यक्ति की लगाओ, परिस्थितियों बाहर से लगाओ, मुरझा जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर कार्य अधिक आया तो भी मुरझा जाते हैं। मैं क्या क्या करूं, मुझसे नहीं होता। अंदर से ये निकलता है, मुख से तो भले ना कहते हो पर कह भी देते आजकल, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं वो हमारी स्थिति की निशानियां हैं। तो इसलिए कई बार हम बोलते बोलते ना ऐसे भूल जाते हैं, अरे मुझे परेशान नहीं करो, मुझे तंग नहीं करो। तो अगर रुकें, देखें, सुने कि हमने क्या बोला है, उस भाव के पीछे हमारी स्थिति दिखाई दे जाती है। तो कैसे छोटी छोटी बातों पे मुरझा जाते हैं, तो देखते नहीं है ना ब्रह्मा बाप को, तो उनका सैंपल अपने सामने रखो। ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस करते, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। माना बनना तो हमें ब्रह्मा बाप समान है ना, तो उनके नक्शे कदम पर ही चलना है, उनको ही फॉलो करना है। फिर हम जब इधर उधर देख लेते हैं भाई बहनों को, और वो जब सरलता से, सहज सी, ऐसे साधारण सी बात करते हैं, तो उनको हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं।
और भूल जाते हैं कि ये तो ब्रह्मा बाप की एक्टिविटी नहीं है और हमने साधारणता में भाई बहनों को कॉपी कर लिया है। भूल जाते हैं ना, और फिर मुरझा जाते हैं। तो इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत, तो कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस करते, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। माना जब हमने सुना कि हमें ऐसा नहीं करना है तो हमें नहीं करना है। हमें मुरझाना नहीं है तो हमें नहीं मुरझाना है। हमें फॉलो करना है ब्रह्मा बाप को तो हमें करना ही है, भले कोई कुछ भी करे। अगर जिसको देखोगे उसके जैसा बनोगे। अगर किसी को पसंद नहीं भी करते हो और तो भी उसका बार बार चिंतन करते हो तो उसकी जैसी एक्टिविटी आ जाती है। जिसको चित्त में ज़्यादा रखते हो वैसे ही तो बनोगे ना। सिर्फ मुख से बाबा कह देने से बाबा चित्त में तो नहीं आया। चित्त में रखो बाबा को तो बाप जैसा चरित्र बनेगा। चित्त में तो कोई पसंद नहीं आता, उसको भी रखे हुए हो, उसका भी चिंतन करते हो, वो क्या करता वो क्या करती, तो उसके चरित्र अपने में आने लगेंगे। उसकी सोच हमारी जैसी नहीं, हमारी सोच उसके जैसी हो जाएगी। तो जिसका चित्र और चित्त बाप समान होगा वही तो चरित्र में बाप जैसा होगा ना। तो हमें तो बनना है बाबा जैसा। किसके जैसा बनना है? बाबा जैसा बनना है। हमें कभी मुरझाना है ही नहीं, भले कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। बाबा के पास तो बहुत बच्चे, बहुत समस्याएं, फिर भी बाबा मुरझाता नहीं, क्योंकि निश्चय बुद्धि है। एक बाप पर निश्चय है। सोचो, ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा पर निश्चय रखा, हमें तो बाप दादा पर निश्चय रखना है। तो चलते चलो, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। किस बात की चिंता करते हो? कल की? कल किसने देखा? आज की? आज तो तुम्हारे हाथ में है, जो करना है कर लो। किस बात की चिंता? पुराना जो किया उसकी चिंता, उसको योग से ख़त्म कर लो। सब कुछ तो बताया बाबा ने, बस प्रैक्टिकल करना बाकी है। ओके, आज का गीत है धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। धीरज धर मनुआ, मनुष्य को नहीं कहा जाता। मन बुद्धि आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता है, मनुष्य को नहीं कहा जाता। धीरज धर मनुआ, मन को कहा, मन में धीरज चाहिए ना, और मन आत्मा में, तो ये आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कह ना सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधैर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधैर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधैर्य हैं, दुखी हैं, इसीलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वे आते रहते हैं। सबका सदगति दाता, दुख हरता एक बाप ही है। यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन व कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको ये धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुखधाम जाएंगे।
तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात ही नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं, पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वे नीचे ऊपर नहीं हो सकते। हो सकते इसका अटल निश्चय होगा, फिर वो नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वे पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। ये तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है, तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। यह है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है, हम श्रीमत पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। भले घर में 10-12 बच्चे हों, भले 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो, हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं, कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो डिससर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या। तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, और यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुखधाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं। परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, साक्षात्कार हो ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्व राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार होता हो माने, ये तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कि पहले साक्षात्कार कराओ तब हम मानेंगे लक्ष्मी नारायण है या थे, ऐसे तो नहीं, नहीं ना। चित्र देख लिया, बुद्धि से समझ लिया, अब इन आंखों से फिर भी यही देखेंगे। राजयोग है ना, बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं। अब श्री कृष्ण सत्युग का मालिक है ना, शिव परमधाम में रहने वाला है, और तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। अब ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वे दैवी गुण हमारे में कहां तक आए हैं। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वे बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूँ तो धंधा धोरी यानी व्यापार में भी करोड़पति बन जाते हैं, तो बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते हैं सट्टा मट्टा पर, है ना। सट्टा मट्टा का धंधा सिखलाते हैं ना, एक आध लो। हाँ, तुम बाप को कोड़ियाँ देते हो, उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज भी तो चाहिए ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, और जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो स्वर्ग का मालिक तो प्रजा और नौकर चाकर भी होगी, तो पढ़ेंगे अच्छा तो उच्च पद भी पाएंगे। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में आ जाएंगे तो वहाँ तो नौकर चाकर भी होंगे, तो नौकर चाकर तो नहीं बनना ना। हाँ, बनना किसी ने, और नहीं बनना चाहेगा कोई, फिर पढ़ाई भी वैसी करो। तो अभी भी सब कहते हैं ना हमारा भारत, भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। तो बाप कहते जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। और समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे,
फिर भी रेस करानी पड़ती है। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजा ही पाएंगे। तो जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वे साक्षी हो देखते हैं, देखने में भी आता है ना, और जैसा पुरुषार्थ किया हो तो वो नज़र भी आता है। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है, और तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा पुरुषार्थ तो बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत्व लगा पड़ा है। ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो, पूछते हैं बाबा मकान बनाओ, मकान बनाओ बाबा। हाँ क्यों नहीं बनाओ, भला आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये अच्छी अच्छी दुनिया है, भला आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ। अब बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, और वे तो दाता है, मकान बनाऊं शादी कराऊं तो कराओ, जो जो दिलाए कराओ। और बाबा को थोड़ा तुम्हारा पैसा लेना है, बाप तो दाता है। और शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया है, अपने रह लेने तो यह शरीर निमित्त बनाया है। तो जीवात्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना। अब यह तुम जानते हो हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप, तो तुमको अडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो, मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। और प्रजापिता ब्रह्मा तो इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे, है ना। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और सरस्वती भी बेटी है ना। अब यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। और गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, या बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ना ड्रामानुसार, जो कुछ कहा सो ड्रामानुसार। अब उसमें जरूर कल्याण ही होगा। अच्छा नुकसान होता है, उसमें भी कल्याण ही है। और तुमको लगता है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, पर उसमें भी कल्याण ही है, हर बात में कल्याण है। और शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका नहीं तो श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलते हैं, इसमें धोखा खाएंगे। समझा? कोई भी अगर हल्की सी भी शंका रही ना तो फिर अपनी मत पर चलते हैं, तो फिर धोखा ही खाएंगे। अगर हल्की सी भी कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे? बताओ बताओ, फिर शिव बाबा क्या करे? कदम कदम पर आए पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। अब योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है, तो याद नहीं करते तो समझें हम रेस्ट ले रहे हैं, तो यही कहेंगे ये तो रेस्ट में है। अब यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं, ऐसा कभी सुना? यात्रा पर गए और रेस्ट लिया, है ना। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। कोई यात्रा पर गए और कहें अभी मेरे को 8-10 घंटे नहीं उठाना, मैंने रेस्ट करना है, तो कौन सी यात्रा पर गया है? यात्रा पर कभी रेस्ट नहीं होती है। तो अगर याद की यात्रा नहीं करते हो, तुम्हारा रेस्ट में हो तुम, फिर तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसमें शिव बाबा क्या करे? रेस्ट चाहिए। अब याद ही नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते, आत्मा थक जाती है, तो बाप को भूल जाती है। बाप कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो, जितना सोओगे ना यहाँ पे उतना सोना गवा दोगे, सीधी सी बात है। उतना सोने वाली दुनिया में नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ तो सोते ही रहते हो। रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, ऐसे नहीं कि नींद में तुम यात्रा पर नहीं, वह रेस्ट है। जब जागते हो
तब यात्रा पर हो। और नींद में कोई भी कर्म विनाश नहीं होंगे, बाकी यहाँ दूसरे कोई भी कर्म होते नहीं। तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी लाए तब ना, अमल में भी लाए ना। ढेर पॉइंट्स बतलाते रहते हैं। बैरिस्ट्री की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। डॉक्टर व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो वह डॉक्टर अथवा इंजीनियरिंग आदि बनते हैं। तो जो जैसा कोर्स करते वैसा बनते हैं ना। अब डॉक्टर को बैरिस्ट्री वाले का सौपन आएगा क्या? वाइट कोट पहनने की जगह वो ब्लैक कोट पहना हुआ है उसने, ऐसा कभी देखा उसने स्वप्न देखा? अब डॉक्टरी पढ़ने गए तो डॉक्टरी के ही सपन आएंगे ना, वही पढ़ाई पढ़ने गया है। तो जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा बनते हैं। अब यहाँ तो एक ही कोर्स है, अब यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, ये बाप को याद करना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का ही गायन है। ये कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न है जो रुद्र की माला बनते हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो कि कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है, जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दें, है इतनी ताकत। जो कोई सामने से आपको देखे और उसको शरीर भुला दे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए पवित्रता की मदद, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना योग बल से। तो जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। ये बाबा के लिए मदद है, वह अपने लिए। तुम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूं पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहां बनते हैं, वह तो है ही निराकारी दुनिया। अब गाते भी हैं पतित पावन हो, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती हैं। 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया ये गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, वे थोड़े ही बन सकेंगे। उनके लिए ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है, जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। समझा? देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता हैं, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है, वे तो सत्युग में ही होते हैं। उन्हों के चित्र भी हैं, परंतु वे कैसे बने ये नहीं जानते हैं। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान भी हाजिरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने लिए,
सबको निमंत्रण जरूर देना है, अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है, अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा कि नहीं पकड़ेगी, जरूर पकड़ेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूं तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं, यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। देखो, जब आपको चश्मा मिल जाता है तो आपको दिखाई साफ देता है, उससे पहले धुंधला दिखाई देता है जिसकी आंखें खराब हो जाती है। जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो आपको नफा नुकसान फायदा सब साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए आपका जब लॉस होता है तो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही लॉस हो गया है, पहले तो होता नहीं था। पहले देखता कौन था, पहले ऐसे ही उड़ा देते थे, अब उड़ाना बंद हुआ, अभी दिखाई भी दिया, अभी चलन भी बदली, पहले भी कर्मों में ग्रसित थे। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब आप साफ साफ नजर आने लगता है कि कैसे हमारी हालत ऐसी हुई है। तो जब बाबा को मिले हैं तो ग्रसित होकर मिले हैं, एकदम साफ सुथरे थोड़ा मिले हैं। और सबका हिसाब किताब भी तो देना होगा, इसलिए याद की यात्रा सिखाई जाती है कि विक्रम विनाश करने। विक्रम नहीं हुए ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, हुए हैं, ये लास्ट का बर्थ है, इसमें विनाश करने हैं, तो सब कुछ सामने है। तो इसमें डरना नहीं है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फां हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं, और ज्यादा काले हो जाते हैं। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, ये भी वंडर है ना। माने जिसने इतना भरपूर किया उसको भूलने में देरी नहीं करते। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, ये भी वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वैसे जब भी यात्रा पर जाते हैं तो रेस्ट करने थोड़ा जाते हैं, करने जाते हैं। अरे मैं थक गया, अभी मेरे को 5 6 7 8 घंटे ना उठाना, तो करने क्या आए थे। तो जब यात्रा पर होते हैं तो उस समय नहीं देखा जाता, उस समय ना ये शरीर ना ये तकलीफ कुछ नहीं देखते हैं। तो अभी भी तो हम यात्रा पर ही हैं। फिर ये शरीर के पिछाड़ी ये इसके इधर बुद्धि लगा उधर बुद्धि लगा, ये क्या है। विचार करना, क्योंकि हर एक को अपना अपना विचार करना ना। और जब तक आप अपना विचार स्वयं नहीं करोगे ना, आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पाओगे। शरीर से खड़े की बात नहीं है, बुद्धि से खड़ा होना है। बुद्धि अगर जागृत रहेगी तो ही आप सब कुछ कर सकते हो, वरना आपको बार बार फोर्स भी दिया जाएगा ना तो भी आपका कोर्स पूरा नहीं हो सकता। ये बाबा ने कहा ना, कोर्स करने आए हो, बनने आए हो लक्ष्मी नारायण। जहां उमंग गुस्सा होता है, लेकिन ये उमंग गुस्सा आएगा कहाँ से। मुझे याद रहना चाहिए कि मेरे पास समय बहुत थोड़ा है और इस थोड़े से समय में मुझे करना बहुत कुछ है,
तो फिर बताओ, ऐसे ही नींद फिट जाएगी। अब सारे दिन में अगर आप कर्म अच्छा सा करोगे, रात को आपको झट नींद आ जाएगी और फिर अपने टाइम पर आप अपना उठ जाओगे, एक अपनी रूटीन बनाओगे। तो है बड़ा ज़बरदस्त है। तो याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए, ऐसी याद हो। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए, सुध बुध खो जाए, इतना नशा चल जाए, ऐसी याद हो। दूसरा पॉइंट, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। देखो, हर बात में कल्याण है तब जब श्रीमत साथ है। याद रखना, शिव बाबा कल्याणकारी है, उनकी श्रीमत कल्याणकारी है, ना कि हमारी मनमत कि हम अपनी बुद्धि से चलें तो सब कुछ कल्याणकारी है। नहीं, मनमत पर चलोगे तो नुकसान होगा, तो इसका जिम्मेवार शिव बाबा नहीं है। श्रीमत पर चलोगे, अगर नुकसान भी हो गया तो उसमें भी कल्याण है, ये निश्चय की बात है। तो श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझ कर चलना है। हर बात में राय ली है, जो भी राय आपने ली है उसमें ये समझो भी मेरा कल्याण है, तब चलोगे, तभी कल्याण होगा। राय तो ले ली, अब अंदर द्वंद चल रहा है कि मैंने जो सोचा था वो वैसी राय नहीं मिली है, और अंदर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल जा रहा है, करूँ ना करूँ, वो श्रीमत वाला करूँ या मुझे जो सही लग रहा है वो करूँ, तो बस फिर द्वंद, तो वहाँ कहाँ कल्याण होने वाला है, मूंझ जाएंगे। आज का वरदान, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है ना, प्रकृति कराती है ना अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। सबसे पहले एक बात याद रखना, आप जब दूसरों के बारे में सोचते हो वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है, पीछे जाना जरा। आपके साथ वही वैसा करता है जैसा मैंने कभी किया होगा। हम ये तो सोच लेते हैं मेरा हिसाब किताब है उसके साथ, लेकिन इस जन्म या पिछले जन्म से हमने शिक्षा क्या ली है कि इस समय में मुझे सबके साथ अच्छा करना है, मुझे सबके साथ शुभ भावनाओं से चलना है। कोई मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छा एक एक्ट चल दिया तो आगे के लिए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम वही चलते हैं जो किसी ने मेरे साथ चला है, तो फिर आगे भी वो आपके साथ वैसा ही चलेगा, फिर हमें बड़ा बुरा लगता है। सबके साथ ऐसा ही होता है, हम किसी के साथ अच्छा नहीं चलते, सामने वाले ने नोटिस किया कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं चला, ड्रामा उसको भी चांस देता है कि तू अच्छा चल के दिखाना, उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया, फिर भी मेरी एक्शन ये नहीं होनी चाहिए कभी भी पलटवार करने की। तो आप अच्छा ही करेंगे तो ड्रामा उसको समझा देगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने, फिर कहीं ऐसे होते हैं करते हैं और साथ में बता दे, देखो तुमने तो मुझे नहीं दिया था सहयोग, मैंने तुम्हें दे दिया, अब याद रखना अगली बार, तो फिर वहां खत्म हो जाता है। यानी कि आपने याद करके फिर किसी को सहयोग दिया है।
तो वहां पे अगली बार आपको सहयोग नहीं मिलने वाला। तो ये वायुमंडल आप स्वयं क्रिएट करते हैं और कोई क्रिएट नहीं करता आपके लिए। तो वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है, और सहयोग हमेशा दिल से देना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। ऊपर ऊपर से दिया हुआ सहयोग आपको भी ऊपर ऊपर से ही दिलाएगा, और फिर जब आपको सहयोग ऊपर ऊपर से मिलेगा तो आपको अंदर अंदर खाएगा। ऐसे ही होता है, जब हमें कोई ऊपर ऊपर से सहयोग देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, और जब हम किसी को ऊपर ऊपर से सहयोग देते हैं तो तब मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता, तब मुझे तब भी अच्छा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये जो एक्ट की ये अच्छी नहीं थी। कार्य सब अपने ही हैं, सब बाबा के हैं, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, बदला लेते हैं, इसीलिए बाप समान नहीं बन पाते। दाता के जो बच्चे होते हैं ना, सदा देते हैं बिना ये सोचे कि किसने मुझे क्या दिया है। उन्हें देने का ही पाठ आता है जो दाता के बच्चे हैं। तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। कहीं ये सोचते रहते हैं, अरे मेरे समय में इसने तो सहयोग दिया, मैं क्यों दूं इसको सहयोग, जाके मुझे भी नहीं देना इसको सहयोग। आप जो ये सोच रहे हो ना, ये रजिस्टर में नोट हो रहा है बाबा के, और बाबा ये देख रहे हैं कि ये बच्चा मेरे जैसा तो नहीं है, इस समय मेरे जैसा नहीं है, इसने इस समय क्या सोच लिया, रावण के उसमें चला गया, बदला लेने की भावना। सहयोग तो निस्वार्थ भाव से देना चाहिए, जिसमें आपको सामने से मिले ना मिले, मुझे सहयोग देना ही देना है। ऐसे दाता के बच्चे बनना है। देने वाला, देने वाले को कभी लेने की चाहना नहीं होती है, क्योंकि उसके पास है ही इतना देने के लिए, मुझे कोई क्या देगा। इसका भी अहंकार नहीं आए कि मुझे कोई क्या देगा, मुझे दिया ही मेरे बाप ने इतना है कि मुझे देना आता है। इसलिए जब कोई सहयोग नहीं देता बहुत बुरा लगता है, तो देखना पीछे जाके, उसने सहयोग नहीं दिया तो हो सकता है मेरे किसी एक्शन से मुझे ड्रामा ने इस तरह से सहयोग नहीं दिलाया, वरना सब तरफ से सहयोग मिलता है, सब तरफ से, आपके बोलों से, आपकी वोरे से, आपके वाइब्रेशन से, हर तरफ से सहयोग मिलता है। आज का स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। आज तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। अब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति मेरी स्वयं की होनी चाहिए कि मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, मेरी कोई चाहना नहीं, तब मैं सबकी इच्छाएं पूर्ण कर सकता हूं। तभी आप कर सकते हो। अगर आपकी भी कोई इच्छा रह गई है तो आप सबकी इच्छाएं नहीं पूर्ण कर सकते। वही, क्योंकि देने वाला वही बन सकता है जिसे लेने की चाहना नहीं होती है, याद रखना। इसीलिए इच्छाएं वही पूर्ण कर सकता है दूसरे की जिसकी स्वयं की इच्छा नहीं होती है कोई। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। माना उसके द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जो जो जैसा कहेगा उसकी वो पूर्ति करती जाएगी। तो ऐसी कामधेनु बनना है। ओम शांति।